चलो जी, हम लोग आज हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग देंगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ना। आज हम लोग क्या देखेंगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो जी, डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि आपका ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, यहाँ पे आपका नंबर रहेगा जी ए और क्या बी, कोई भी रियल नंबर रहेगा यहाँ पे। ए को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लोअर लिमिट बोलेंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं जी अपर लिमिट ना, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अपर लिमिट बोलेंगे। और यहाँ पे कोई फंक्शन रहेगा एफ एक्स, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे कोई आएगा जी फंक्शन, इंटीग्रेट करने के बाद मान लेते हैं क्या एफ एक्स। यहाँ पे हम लोग प्लस सी नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्लस सी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जो इंटीग्रेट करेंगे जो आएगा उसको लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले लोअर लिमिट और यहाँ पे क्या अपर लिमिट। उसके बाद सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, बीच में क्या होगा? माइनस होगा। उसके बाद हम लोग पुट करेंगे लोअर लिमिट, और इसको पुट करने के बाद कोई वैल्यू आएगा जी, अभी हम लोग क्या मान लिए? अल्फा मान लिए। सॉल्व करने से हमेशा एक डिफिनिट वैल्यू आएगा, फिक्स्ड वैल्यू आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सर आप यहाँ पे प्लस सी क्यों नहीं लिखे? मान लेते हैं कि प्लस सी लिख देते हैं जी। मान लो यहाँ पे इंटीग्रेट किए ए, क्या लिमिट ए टू बी, क्या पढ़ेंगे इसको जी हम लोग? लिमिट पढ़ते हैं ए टू बी, क्या पढ़ेंगे? लिमिट ए टू बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ए टू बी है, मान लेते हैं ये एफ एक्स और डी एक्स है, मान लो इंटीग्रेट किए और यहाँ पे क्या मिला? एफ एक्स और प्लस सी भी लिख दिए। तो बताओ जी लिमिट क्या ए टू बी है, तो पहले हम लोग बी पुट करेंगे, एफ ऑफ बी प्लस क्या लिखेंगे? सी, फिर माइनस, फिर बताओ जी क्या लिखेंगे? एफ ऑफ ए और यहाँ पे क्या? प्लस सी लिखेंगे। सबको दिख रहा है जी? ये ब्रैकेट में है, क्या में है? ब्रैकेट में। चलो जी माइनस से यहाँ इंटू करो, यहाँ माइनस है बीच में, तो बताओ क्या लिखेंगे? एफ ऑफ बी प्लस क्या? एफ ऑफ सी, एफ ऑफ बी प्लस सी लिखेंगे, माइनस से इंटू करो जी। एफ ऑफ ए और माइनस प्लस माइनस माइनस सी, सी और सी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ बी और माइनस क्या? एफ ऑफ ए मिलेगा। इसको सॉल्व करने से कोई नंबर आएगा, अभी क्या मान लिए? अल्फा ना। इसलिए देखो यहाँ पे सी सी कैंसिल हो जाता है, इसलिए सी लिखते ही नहीं है। नोट कीजिए पहले इसको। तो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ इंटीग्रेट करना है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट अच्छे से पुट करना है। लिख लिया आप लोग? सिर्फ इसको लिखिए, उसको लिखने को जरूरत नहीं है, एक ही उतारिए। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल ले हम लोग, चलो जी एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे बनाएंगे ना, सीखो, बहुत आसान है जी। और एग्जाम में पहले शॉर्ट क्वेश्चन एक आएगा, छोटा क्वेश्चन। बताओ जी यहाँ पे 2 और क्या है? 3 है, और यहाँ पे 1/x है और dx है। बताओ जी 1/x का क्या होता है? इंटीग्रेशन, याद है? log x। लिमिट बोलो जी कहाँ से कहाँ तक? 2 से क्या लिखा हुआ है? 2 to 3 है ना। अब बताओ जी पहले क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट क्या लिखेंगे? log 3 और माइनस क्या लिखेंगे? बोलो log 2 लिखेंगे। इसको प्रॉपर्टी से हम लोग कुछ लिख भी सकते हैं जी। बताओ क्या लिखेंगे? log लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 3/2 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आंसर? सर प्लस सी नहीं लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल प्लस सी नहीं लिखना है जी। चलो जी एक और बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। बताओ क्या है? देखो जी 0 से π/2 है, और यहाँ पे क्या? sin x और dx है। क्या बोलो? sin x और, कोई बताओ जी sin x का क्या होता है? इंटीग्रेशन, याद है? माइनस cos x, माइनस बाहर लिख देंगे जी ना, कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं। और लिमिट बताओ 0 से क्या है? π/2। चलो जी माइनस बाहर रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस बाहर लिखे हैं। चलो जी पहले अपर लिमिट पुट करो, बताओ क्या लिखेंगे? cos π/2 और माइनस क्या? cos 0। बताओ जी cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1, माइनस माइनस क्या होगा? +1। इसका आंसर हो जाएगा जी। कोई दिक्कत?
नहीं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे जी हम लोग, 3rd नंबर। मान लो यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर है जी, सेक स्क्वायर एक्स और क्या है dx है। लिमिट दे देगा यहाँ पे जी, बोलो क्या, पाई/6 से दिया हुआ है कितना, बोलो पाई/3 दिया हुआ है। चलो जी, सेक स्क्वायर एक्स का बताओ इंटीग्रेशन, याद है tan x। लिमिट बताओ यहाँ पे क्या, पाई/6 लिखेंगे और पाई/3 लिख देंगे जी। चलो जी बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan पाई/3 और माइनस क्या लिखेंगे, tan पाई/6। तो बताओ जी, tan पाई/3 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, और tan 30 का वैल्यू 1/√3। एलसीएम ले ले तो बताओ क्या आएगा, बोलो जी 3 - 1 और बाई में क्या, √3। पूरा आंसर बोलो क्या लिखेंगे, 2/√3 इसका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए अच्छे से, एग्जाम्पल 1 2 3। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल डेफिनिट इंटीग्रेशन। लिख लिया आप लोग। चलो जिसमें क्या क्या पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रेशन में देख लेते हैं एक बार। नहीं लिखा है, चलो जी देखो। तो हम लोग को इसमें पढ़ना है जी, फर्स्ट पढ़ना है सिंपल डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है जी, सिंपल डेफिनिट इंटीग्रेशन। सेकेंड पढ़ना है जी आपको, क्या बोलेंगे जी, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय क्या लिखे है जी, सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे। और 3rd नंबर आपको पढ़ना है जी, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। बेस्ड ऑन क्या लिखेंगे जी, प्रॉपर्टीज। ये 3 टॉपिक हम लोग कवर करना है जी ना। एग्जाम से यहाँ पे फिक्स है जी, क्वेश्चन इससे आएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या है, फिक्स है कि आएगा ना, बेस्ड ऑन क्या, प्रॉपर्टीज। तीनों टॉपिक नोट कीजिए, एक एक टॉपिक करके बनाएंगे अच्छे से। नोट करने के बाद पहला टॉपिक हेडिंग देंगे, सिंपल डेफिनिट इंटीग्रेशन। बुक को लाए क्या आप लोग, नहीं है बुक किन्हीं के पास? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, बायो का मैम आ रही है, कुछ क्लासेस वो भी ले रही है, बांट ली है, ज़्यादा क्लास हो रहा था उनको।
आर एस अग्रवाल नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। लिख लिए जी आप लोग। चलो जी, फर्स्ट हेडिंग देंगे क्या? हेडिंग दी आप लोग, सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन। फर्स्ट हेडिंग दी है सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्वेश्चन लिखिए इवेलुएट। बनाइए आप लोग। इंटीग्रेशन है जी √x4 और यहाँ पे 9 है। क्वेश्चन लिखिए पहले आप लोग। लिख रहे जी आप लोग क्वेश्चन।
ये सब सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन है जी, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद बनाते हैं जी कर करके, और आप लोग से भी बनेगा। सिर्फ इंटीग्रेट करना है और उसके बाद अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट पुट करना है जी। क्या है बोलो? 9 ही क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 होगा वहां पे ना। चलो जी 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। चलो जी एक एक करके क्वेश्चन बनाए हम लोग। बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का ना। तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेट करके उसके बाद आपका लिमिट पुट करना है जी। बोलो पहला क्वेश्चन क्या दिए थे? बोलो जी क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। 4 से 9 है, √2 और क्या है 4 to 9 पढ़ेंगे, 9 to 4 नहीं पढ़ेंगे ना। लिमिट क्या पढ़ेंगे? 4 to 9। चलो बताओ जी रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बताओ कोई, बताओ जी, बात नहीं आयुष। रूट एक्स का बताओ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? एक्स का पावर बोलो क्या 1/2 है, तो 1/2 + 1 हो जाएगा, फिर 1/2 + 1 ना। लिमिट बताओ जी यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, 4 to क्या 9। हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना जी। बताओ डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। और बताओ जी क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 3/2, कांस्टेंट बाहर लिखेंगे जी यहाँ पे, और लिमिट हो जाएगा 4 to 9। ये 2/3 कांस्टेंट बाहर कर दिए। चलो बताओ जी क्या लिखेंगे, 2/3। पहले अपर लिमिट पुट करो, जहाँ एक्स है वहाँ पुट करो जी। बताओ 9 का पावर क्या लिखेंगे, 3/2, फिर माइनस बताओ 4 का पावर क्या लिखेंगे, 3/2। तो बताओ जी यहाँ पे 9 का पावर 3/2, बताओ 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, तो 3 का क्यूब आएगा। बताओ सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 27। नहीं समझ में आ रहा है जी? फिर बताओ जी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर होगा ना, और 2 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 का पावर 3 होगा, 8 होगा जी। 27 में 8 माइनस करो, कितना आएगा, 19 आएगा, और 19 गुना 2 करो, 38/3, ये क्या हो जाएगा आंसर? क्या? हाँ रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स का पावर 3/2 ना। और बोलो जी, हाँ 1/√x रहता तब नहीं बोलते 2√x, यहाँ पे केवल √x है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नहीं समझा? सेकेंड क्वेश्चन बोलिए क्या है? 1/6 फिर से बोलो, क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंड नंबर जी, बोलो 1 से √2 है, और फिर बोलो 1/x√x² - 1। चलो जी जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बता जी आनंद, किसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का ये?
डायरेक्ट फार्मूला है 1/x अंडर रूट x² - 1। नहीं बता पाएगा? बता सेक इनवर्स एक्स का है। देखो जी फार्मूला डायरेक्ट है इसका ना। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट बोलो। 1 से क्या जी √2। चलो बताओ जी अपर लिमिट पुट करो, क्या लिखेंगे सेक इनवर्स √2 माइनस क्या लिखेंगे सेक इनवर्स 1। बताओ जी दरजीत, सेक इनवर्स √2 क्या लिखेंगे? नहीं बता पाएगा? बोलो जी। π/4। कोई बता सेक इनवर्स 1 क्या होगा? नहीं बोलेंगे? 0 होगा। आंसर बताओ क्या होगा जी? π/4 होगा। अब कितना लोग को नहीं पता है सेक इनवर्स √2 का वैल्यू क्या होता है? क्या नहीं जानता है? बताओ जी यहाँ पे अगर साइन इनवर्स रहेगा और यहाँ पे 1/2 है, इसका वैल्यू बताओ। हम आप लोग को बताए थे साइन इनवर्स रहेगा तो साइन का वैल्यू सोचना है जी π/6। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 30 मतलब π/6, ये दोनों हट जाता है तो क्या लिखेंगे π/6। देख लो जी इसका वैल्यू π/6 होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो यहाँ पे इनवर्स रहेगा उसी का वैल्यू सोचना है। अभी भी नहीं समझ में आया तो बता दी यहाँ पे सेक इनवर्स है, सेक का वैल्यू π/4 45 का √2 होता है। और सेक इनवर्स अगर 1 है तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए जी। सुन रहे कुंदन? आगे बोलो क्या क्वेश्चन दिए हैं। थर्ड नंबर बोलो। देखो जी 0 से दिया हुआ है π/2 और cos स्क्वायर एक्स dx। चलो जी cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? याद है फार्मूला इसका होता है? कोई बताओ जी 0 से π/2 बोलो 1 प्लस cos 2x और बाई में क्या लिखते हैं 2। देख लो जी cos स्क्वायर एक्स का ये फार्मूला होता है। वही अगर साइन स्क्वायर रहता ना तो यहाँ माइनस लिखते ही ना, क्या लिखते बीच में माइनस। चलो जी 1/2 बाहर, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, केवल क्या मिलेगा 1 प्लस cos 2x और यहाँ पे dx। लिमिट आपका है जी 0 से π/2। ये 1/2 रहेगा जी। कोई बताओ 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2। फिर बताओ जी बीच में प्लस है, cos का बताओ कोई इंटीग्रेशन। चलो बताओ जी साइन केवल होता है ना साइन 2x और बाई में क्या लिखेंगे 2। लिमिट बताओ जी कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2। अच्छा ये 1/2 दिख रहा है जी, ये दोनों के लिए तो ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर दे रहे हैं। फिर बताओ जी 1/2 रहेगा ये। चलो जी पहले अपर लिमिट पुट करो, बताओ क्या लिखेंगे π/2। सुन रहा है जी π/2 और माइनस क्या लिखेंगे 0। फिर बताओ जी प्लस ये 2 को बाहर निकाल दो पहले जी, तो 1/2 बाहर, क्या बचेगा केवल साइन 2x। चलो जी अपर लिमिट पुट करो, π/2 यहाँ पुट करें। तो बताओ जी π/2 यहाँ पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे केवल साइन पाई होगा। नहीं होगा क्योंकि π/2 पुट करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, पाई बचेगा जी। फिर बताओ जी माइनस, फिर 0 पुट करो यहाँ पे, 0 × 2 क्या होता है 0, तो साइन 0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। चलो जी π/2 माइनस 0 करो। बताओ जी π/2 माइनस 0 तो π/2। फिर बताओ जी प्लस, बीच में प्लस है ना। चलो जी 1/2। सुन रहा है जी साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0। फिर बताओ जी 1/2, यहाँ पे केवल π/2 रहेगा, प्लस इधर सॉल्व करेंगे तो 0 मिलेगा जी। फिर बताओ जी 1/2 इंटू केवल यहाँ पे π/2 इंटू करो जी, π/2 इंटू 1/2 क्या मिलेगा π/4। तो याद रखना है जी साइन पाई का वैल्यू 0 होता है ना। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, नोट कर लीजिएगा। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का 0 होता है, साइन 2π 0 होता है, साइन 3π 0 होता है, साइन 4π 0 होता है। साइन के साथ जितना भी पाई रहेगा सारा 0 होता है। और टाइन के साथ भी, टाइन 0 का 0 होगा, टाइन पाई का भी 0 होगा, टाइन 2π भी 0 होगा, टाइन 3π भी 0 होगा।
नहीं समझ में आया? आ गया। आगे बोलिए क्या क्वेश्चन है। समझ में आ गया संगम? आगे बोलिए क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन 0 से π/4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बता जी। 0 से π/4 और बोलो क्या? tan स्क्वायर x और dx। चलो जी, tan स्क्वायर x को हम लोग इंटीग्रेट कैसे करते याद है? tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होता है बता जी रोशन। 0 से π/4 tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x - 1। जब भी tan स्क्वायर x इंटीग्रेशन आएगा जी तो ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। चलो जी, अलग अलग इंटीग्रेट करो, बात नहीं। sec स्क्वायर x का बोलो इंटीग्रेशन tan x, लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/4, बीच में माइनस है जी। यहाँ देखो बात नहीं। 1 का बोलो इंटीग्रेशन x, लिमिट बताओ जी 0 से क्या π/4। फिर से बोल रहे जी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, लिमिट यूज कर दो 0 से π/4। 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/4। चलो जी 45 बोलो, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो, क्या लिखेंगे बोलो? नहीं बोल रहा है जी, क्या लिखेंगे? tan π/4 माइनस बताओ tan 0। फिर बताओ जिधर क्या लिखेंगे? π/4 माइनस 0। tan 45 बताओ कितना होता है? 1। और tan 0 का वैल्यू 0। फिर बताओ जी यहाँ पे π/4 माइनस 0, यहाँ पे 1 आएगा केवल। बताओ जी 1 माइनस क्या मिला? π/4। एलसीएम ले ले तो 4 आएगा। यहाँ बता जी 4 माइनस क्या पाई, क्या हो जाएगा आंसर? नोट करो अच्छा से। हाँ बोलो, कहीं गड़बड़ है क्या जी? बोलो ससे इसका। तुम्हें लोग ने स्टार्ट किया जी, ऐसी पंखा सब चला रहा है, ठीक है। एसी नहीं चलेगा, तुम लोग बोलेगा एसी नहीं चलता है। तब बंद करो जी फाइन। हो गया? आगे बोलो जी क्या क्वेश्चन देखो। आगे बनाइए आप लोग, क्या क्वेश्चन बोलो जी। नहीं बोलता है, क्वेश्चन बोलो। जीरो से पाई साइन 5x और dx। चलो जी साइन का बताओ इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल वही रहेगा 5x, पाई में क्या 5, लिमिट बताओ 0 से पाई। -1/5 बाहर हो जाएगा जी। बोलो जी पाई पुट करो, क्या लिखेंगे? कॉस 5 पाई माइनस बोलो क्या 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा जी। चलो जी -1/5, कोई बताओ जी कॉस 5 पाई का वैल्यू -1, ये माइनस रहेगा, और कॉस 0 का वैल्यू 1। बताओ जी -1/5 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -1 -1 -2। आंसर बताओ जी क्या लिखेंगे? 2/5। याद रखेंगे जी कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? सुन रहे जी? हाँ, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस 2 पाई का वैल्यू 1, कॉस 3 पाई का वैल्यू -1, कॉस 4 पाई का वैल्यू 1, कॉस 5 पाई का वैल्यू -1, कॉस 6 पाई का वैल्यू 1, कॉस 7 पाई का वैल्यू -1। समझ में आया क्या हो रहा है? हाँ, ओड में -1 और इवेन में क्या प्लस। बताओ जी साइन 0 का वैल्यू
साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 2 पाई का वैल्यू 0, साइन 3 पाई का वैल्यू 0, सब 0 होगा जी ना। फिर बताओ जी यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan। साइन का और tan का सेम होता है जी, tan 0 का वैल्यू 0, tan बताओ जी क्या 2 पाई का वैल्यू 0, tan 3 पाई का वैल्यू क्या, सब 0 होगा। फिर कॉस वाला में 1 और -1 होता है, नोट कीजिए इसको। अब कितना लोगों को कॉस 5 पाई का वैल्यू पता ही नहीं है, छोड़ देगा वहीं पे। ये सब आप लोग 11th क्लास में बताया गया था। क्या यूस कौन सा 12th पढ़ा दिए, पता नहीं चल रहा है कि नहीं। आप तो 11th बात कर दिए, और दिक्कत हो गया। या 12th वाला पढ़ा दिए, भूल गए हैं। कॉपी खत्म हो रहा है। हाँ, इंटीग्रेशन इतना पढ़ रहे हैं कि कॉपी खत्म हो जा रहा है। आप लोग का तो हम बोले थे इंटीग्रेशन के लिए कॉपी एक मोटा खरीद लो जी। अभी भी इंटीग्रेशन का हम लोग का 3 से 4 क्लास और होगा। कितना क्लास, 3-4 क्लास इस मंथ में ख़त्म करना था, लेकिन हम लोग 3-4 दिन पीछे हैं। आप लोग को शायद 7.4 का टेस्ट बोले हम, कब बोले हैं? बहुत जानता है तुम। तो इस वीक में कभी भी टेस्ट हो सकता है, आज तो नहीं हुआ, अब कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है ना। हाँ हाँ। कल के बाद छुट्टी है ना, तो ज़्यादा चांस है कि कल ही होगा। अब मानने दो, अब एक एक्सरसाइज 7.4 का जब टेस्ट नहीं लिख सकता है ना जी, तो मेरा गलती है। चलो जी बोलो क्वेश्चन नेक्स्ट, बोलो क्या था, नहीं बोलता है जी। लिमिट 0 से इन्फिनिटी, बोलो आगे। dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई बता जिसका इंटीग्रेशन याद है? हाँ सही बोल रहे हैं जी, 1 हिडन है ना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है जी। लिमिट बोलो 0 से क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, बात नहीं। बताओ जी tan इनवर्स क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी माइनस बोलो लोअर लिमिट tan इनवर्स क्या, पहले यहाँ पे x इन्फिनिटी पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे जी। tan इनवर्स इन्फिनिटी वैल्यू बताओ कितना होता है, π/2। क्या लिखेंगे बोलो, π/2। और tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। π/2 माइनस 0 क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे। तो बहुत आसान है जी। अब कितना लोग tan इनवर्स इन्फिनिटी देके छोड़ देगा, क्या है तो पता नहीं सर tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है। एक दो बार बना लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। क्या तुम्हें स्टार्ट किया, आनंद ने स्टार्ट किया होगा जैसी, हमको पता है। समझ गया ना, तुम चाहता है कि पूरा ऐसे से पूरा चले एकदम का संगम। हाँ, ताकि सबको सर्दी खांसी हो जाए आराम से, कल अकेले हम पढ़े। क्या संगम, चलो जाके बोलो क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर। 0 से 1, 1/√। ये इसका भी बहुत आसान है जी। हाँ फार्मूला है, बोलो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। लिमिट बताओ 0 से कहाँ तक, 1। बताओ जी क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 लिखेंगे, और माइनस क्या, साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, साइन इनवर्स 0 का 0। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा जी, π/2 आंसर। बताइए अगर ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग से नहीं बनेगा, क्या यूज। और ऐसा नहीं कि सबसे बनेगा भी, ऐसा बहुत लोग हैं जिनसे नहीं बनेगा। क्या संगम, इतना आसान थोड़ी इंटीग्रेशन है। फिर यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, साइन इन्वर्स 1 है, इन्वर्स देख के तो बहुत लोग बोलेगा सर इंटीग्रेशन में इन्वर्स आ गया था।
चलो जाके बोलो क्या क्वेश्चन है। नहीं बोलेंगे। 0 से 1 बताओ जी। 0 से 1 एक्स सर ई के पावर एक्स और क्या। चलो जी यहाँ पे दो फंक्शन इंटू में आ गया तो यू इंटू भी। नहीं जी अलजेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। यू इंटू भी याद है फार्मूला कि भूल गए आप लोग। बता दिए यू इंटू भी, यू को छोड़ दो और ई के पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे माइनस क्या जी डी बाई डी एक्स, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई के पावर एक्स को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे और जो आएगा हॉल इंटीग्रेट करेंगे। बता दी यहाँ पे एक्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स, लिमिट बता कहाँ से कहाँ तक 0 से 1। फिर बता जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और क्या डी एक्स। चलो जी बताओ इसमें पुट कर दे। जहाँ जहाँ एक्स है पहले वहाँ 1 पुट करो, जहाँ जहाँ एक्स है पहले वहाँ 1 पुट करो जी। बोलो 1 इंटू ई के पावर 1। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट करो, 0 इंटू ई के पावर क्या 0। समझ में आए जी। पहले 1 पुट करना है एक्स की जगह पे, फिर माइनस, फिर 0 पुट करना है एक्स की जगह पे ना। चलो जी बताओ इसको इंटू करो। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, ई के पावर एक्स। अब यहाँ लिमिट यूज करेंगे 0 से क्या। बताओ जी यहाँ पे 1 इंटू ई के पावर 1 क्या आएगा, केवल ई के पावर 1 मतलब ई लिखेंगे ना। अब बता जी 0 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 0। ई के पावर 0 इसका वैल्यू 1 होगा लेकिन इंटू 0 है ना, तो 0 से इंटू होगा 0 हो जाएगा जी। फिर माइनस, बता जी पहले 1 पुट करो ई के पावर 1 माइनस ई के पावर बोलो 0। समझ में आए जी। पहले अपर लिमिट फिर माइनस क्या। चलो जी ई माइनस 0 क्या लिखेंगे केवल ई। फिर बता जी माइनस, बता जी ई के पावर 1, ई के पावर 1 ही होगा मतलब ई लिखेंगे और माइनस ई के पावर 0 इसका वैल्यू 1, माइनस से इंटू करो माइनस ई माइनस माइनस प्लस 1, ये और ये क्या हो जाएगा आंसर क्या आएगा जी 1। बाकी बन जाएगा आप लोग से। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन ना, बाय सब्स्टिट्यूशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इससे। आप लोग को 7.4 बता चुके हैं जी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक भी करवा दिए। ठीक है, जिनको दिक्कत होगा आज पूछ लीजिएगा, क्या कि आज टेस्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार टेस्ट हो सकता है। फिर बोलिएगा नहीं कि सर मेरे पास डाउट था तो नहीं समझ में आया था। समझ रहे आनंद। हाँ, और टेस्ट आप लोग दीजिए आ करके। कॉपी जिस दिन देंगे बोलिएगा ना सर हम टेस्ट में नहीं आए थे, तो उस दिन मूड पे डिपेंड करता है कितना मारेंगे, है ना जी। छोड़ भी सकते हैं या फिर अच्छा खासा मार भी देंगे। कहा है तो एब्सेंट थे सर, है ना, आर धुन देंगे। इसीलिए एब्सेंट करना ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, आप आइए टेस्ट लिखिए, नंबर कम आएगा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, लेकिन नहीं दीजिएगा तो बहुत मार खा जाइएगा। आए नहीं छोड़ेगा, हाँ छोड़ देगा। अब छोड़ भी देगा तो कोई दिक्कत थोड़ी, पैसा सब दे दिया है। ठीक है, तब अब प्रॉब्लम ख़त्म है कि नहीं। हाँ, पैसा हो गया है, उसके बाद धुनो, पढ़ने वाला पढ़ेगा, नहीं पढ़ने वाला छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब तबीयत खराब हो जाएगा मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको नहीं देख रहे हैं। लिख लिया आप लोग। और क्वेश्चन बताना है क्या, देख लीजिए बाकी बन जाएगा ना, बना लीजिएगा। जो नहीं बनेगा फिर बता देंगे नेक्स्ट क्लास हम। किसका नहीं हुआ है जी लिखो।